इस धरती पे मुसलमान बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, एक हिंदू है जो ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है। हाँ जी, हाँ जी, आपके चरणों में नमन प्रणाम जी। मेरी वाइफ को प्रेत आत्मा ने जकड़ा हुआ था और हमें किसी वाइफ को कि पत्नी को? हाँ जी, पत्नी को। और हमें किसी ने बताया चर्च में लेके जाओ, हम चर्च में लेके गए, वहाँ कुछ ठीक हुई और अलग अलग जगहों पर लेके जाते हैं तो उसके ये सिर हिलाने लग जाती है और ठीक हो नहीं पाई। फिर ये मेरी बुआ जी यहाँ आते हैं, इन्होंने कहा और हम आपकी कथा भी देखते हैं टीवी पे। फिर यहाँ आए, अब हमें 2 दिन हो गए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या हो गया आपको? गुरुजी 18 साल से मेरे जापे में लड़की हुई थी, दिक्कत चल रही 18 साल से। तो मेरे नाड़ों में भी दर्द है, घुटनों में दर्द है और पता नहीं क्या हो जाता, बेचैनी रहती है। और ये भूत प्रेत क्या है? पता नहीं है जी। भूत प्रेत आते हैं आपके पास? हाँ जी। कौन वाला? पता नहीं जी। तो कुछ नाम वाम नहीं बताता वो? नाम तो बताते हैं जी। कौन, क्या नाम है? जो हमारे गांव में है ना जी, मेरे ससुराल में है ना, हाँ, जब आती है तो बोलती है संतरो। और एक मेरे मायके से भी बोलती है। लड़की आती है मतलब स्त्रियां हैं? स्त्रियां हैं जी। चुड़ैल है मतलब? हाँ। और 18 साल से मेरा पीछा कर रखा उन्होंने और मैं चर्च भी गई हूँ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी भी चर्च जाती हूँ तो ऐसा हाल हो जाता है। तो चर्च क्यों जाती हो? मंदिर जाओ। मंदिर गई थी जी। फिर जगह जगह तागा भी बनवाया था, फिर भी कोई सहारा नहीं है। और डॉक्टरों की दवाई लेती हूँ तो कोई सहारा नहीं है। आप नारायण कवच का पाठ किया करो। हाँ जी। किसका पाठ करोगी? नारायण का। नारायण कवच का एक छोटी सी पुस्तक होती है। हाँ जी। और उसका पाठ किया करो। ठीक है जी। ठीक है? ठीक है जी। तो आप उसमें संस्कृत पढ़ लो तो पढ़ लो, वरना हिंदी पढ़ लो। चक्रम युगांता नल दिग्मनय में भ्रमत समन्तात भगवत प्रयुक्तम, ऐसे श्लोक हैं, नहीं पढ़ पाओ तो हिंदी पढ़ लो। पर आप नारायण कवच अपने बटुए में रखो, अपने पास रखो। ठीक है जी। ठीक है? हमेशा जहां भी रहो अपने नारायण कवच को अपने पास रखो और श्रीमन नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या कहोगी? श्री राम नारायण श्रीमन नारायण। नाम श्री बोलो। श्री मन नारायण। नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये पर्वतीये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण। श्री नमः नारायण। चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। नमः। अब हमेशा श्रीमन नारायण जपना और नारायण कवच अपने पास रखना हमेशा। फिर आपको कोई प्रेत बाधा परेशान नहीं करेगी। और आप पति परमेश्वर हनुमान चालीसा का पाठ किया करो और तुम भी नारायण कवच पढ़ा करो। आपके आशीर्वाद से मैं चंगी हो जाऊं। ठीक हो जाऊं। तो हो ही और चंगी हो जाओगी। ठीक हो जाऊं। और गुरुजी वहाँ जाते हैं तो कहते हैं आपके देवी देवताओं को सभी को आप छोड़ दो। कौन बोलता है? ये चर्च में जो पास्टर लोग होते हैं, चर्च वाले बोलते हैं कि देवी देवताओं को छोड़ दो। किसको पकड़ लें? वो लोग चर्च में आओ और परमेश्वर यीशु का नाम लो। और जितनी घर में पहले हमारे आए थे वो, तो उन्होंने जो हमारी सब जो घर के अंदर तो उनसे पूछना कि ये यीशु कौन है आपके, पूछना उनसे वो क्या बोलते हैं, कौन है यीशु? यीशु परमात्मा है, एक ही है, उनको ही कहते हैं। अच्छा। तो वो जो जितनी भी सारी घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां थी वो सारी पानी के अंदर डलवा दी। अच्छा। और आपने डाल दी?
डालनी पड़ी, मजबूरी थी, क्या करें जी। अरे भाई, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। उनसे पूछना कि आपके यहाँ बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ इतने वैज्ञानिक हैं कि लाख साल पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी गोल है ना। हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ जितनी सत्यता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं, जीव मात्र पर दया करते हैं। इसलिए बेटा, आपने नाम सुना होगा शिवाजी के बेटे, शिवाजी का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। शिवाजी के बेटे का नाम जानते हैं क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया। हाँ जी। और पकड़ करके उनके नाखून उखाड़ दिए और उनकी आंखों में गरम गरम लोहे की सरिया डाल दी। कहा कि तुम धर्म छोड़ दो अपना सनातन, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उनकी उंगलियों को काट दिया, उनके पांव काट दिए और उनके नाखून निकालते ना और फिर गरम गरम पानी डाल देते, उनके घाव करते, यहाँ पे गरम सरिया डालते शरीर में और फिर उसमें नमक का लेप करते, नमक डालते। इतना अत्याचार उन्होंने 39 दिन तक किया, लेकिन वो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन उन्होंने वो मर गए पर अपने धर्म का परित्याग नहीं किया। संभाजी महाराज। वैसे तो ये जाती है चर्च में, हम तो जाते नहीं है जी। चर्च वर्च ना जाओ, अपने धर्म में रहना बेटा उत्तम है। हम मर जाएं पर अपने धर्म का परित्याग कभी ना करें। सनातन धर्म, उनसे बोलना कि भाई इस धरती पर मुसलमान बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, एक हिंदू है जो ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है। हाँ जी, हाँ जी, सही है। हाँ जी, तो जब ईश्वर ने आपको सनातनी बनाया है तो फिर क्यों बदलना है? बदलने के लिए बनाया होता तो वही ना पैदा कर देता। हाँ, जब सरों में जाते हैं ना, तब तो वो कहते हैं हम एक हिंदू है। जब वहाँ जाने लग जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं उनके साथ, जब वो कहने लगते हैं हम एक मसीह है। मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, ये नहीं बोलता, देवताओं को नहीं मानता, इस चीज़ को खाता नहीं, देवी देवताओं का ये नहीं करता। उसके बाद है ना, मैं 2-3 बार गया था इसके साथ, फिर उसके साथ मैंने तो वहाँ जाना बंद कर दिया। सिर्फ ये जाती थी। फिर मैंने ये सोचा कब कहीं जाएं और अपने जो धर्म है, धर्म की जगह जाएं और इसका दोबारा इलाज कराएं। देखो बेटा, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन देने वाले भगवान हैं। हाँ जी, भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि आज सारी दुनिया सनातन के आगे माथा झुकाती है। हाँ जी, हाँ जी, झुकाती है। फिर हाँ जी, सारी दुनिया, विश्व गुरु कौन रहा? भारत। हाँ जी, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला भारत रहा है। हाँ जी, हमारे यहाँ दुनिया में उनसे बोलना कि तुम्हारी बाइबल अमेरिका में नहीं पढ़ाई जाती, आज वहाँ की यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। हाँ जी। पूरी दुनिया जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ भी भगवत गीता पढ़ाई जाती है। हाँ जी, देखते हैं टीवी के अंदर, आप जाते हो ऑनलाइन, है ना। हिंदुओं की तो छोड़ो, चाहे मुस्लिम देश हो चाहे ईसाई देश हो, वो ईसाई देश हो चाहे मुस्लिम देश हो, उनकी यूनिवर्सिटियों में आज भगवत गीता पढ़ाई जाती है। बड़े बड़े देशों में ये तो विडंबना भारत की है कि अभी अपने भारत में स्कूलों में बच्चों को सिलेबस में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती, वरना दुनिया पढ़ा रही है। अब क्या क्या बताएं आप लोगों को हम। इंडोनेशिया मुसलमानों का देश है, पर दुनिया की सबसे बड़े गणेश जी की प्रतिमा वहीं पर है। वहाँ रामलीला होती है, मुसलमान लोग वहाँ रामलीला का पात्र करते हैं, अभिनय करते हैं। वहाँ के पैसे में भगवान के चित्र हैं, गणेश जी के चित्र हैं,
मुस्लिम कंट्रियां हैं, जबकि पूरा मुस्लिम देश है, लेकिन वहां के नोट पैसे में गणेश जी का चित्र है। अब कौन बताए दुनिया को कि दुनिया भारत की तरफ, आज यहां वृंदावन जाओ, वृंदावन में हजारों अंग्रेज मिल जाएंगे आपको, जो क्रिश्चियन है, उनसे बोलना कि वो क्रिश्चियन लोग वो छोड़ करके सब, और वो राधे राधे जप रहे हैं, हरे कृष्णा जप रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यदि भगवद गीता में सनातन में दम ना होती तो सारी दुनिया भारत की ओर क्यों बढ़ती, क्यों सनातन की ओर बढ़ती। अब तुम सनातन होके, सनातनी होके धर्म परिवर्तन करो तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं गुरुजी, हमने सनातन धर्म परिवर्तन करा नहीं। हम गए जरूर थे, उन्होंने बोला था, फिर हम, मेरे परिवार में कुछ कोई नहीं गया था, सिर्फ ये अकेली जाती। आपके आसपास भी कोई जाए तो उनको समझाओ। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। आज कितने क्रिश्चियन आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज। राधे राधे जी। आपके चरणों में लाखों बार प्रणाम। खुश रहिए महाराज। बहुत दुखियारी ना आपके पास, वहीं में भी आए ना, बात ना हो पाई। क्या दुख है बताओ। बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये लाइक चलेगा, मेरे लड़के के बारे में है। तो अंदर बात कर लेना। आपसे अंदर नहीं हो पाएगा बात। तो बात कर लो, अभी कर लो। मैं ऐसा बात कर सकती मैं? हाँ, अंदर बात कर लेना, अंदर बैठेंगे तो परिवार की बात है ना सब। नहीं महाराज, बहुत ज्यादा दुखियारी, समझो नहीं हो पाएगा बाद में बात। गाँव अकेली गांव से आई, जहाँ से मैं आई वहाँ से कोई वृंदावन आता नहीं है। आपका कथा देखकर मैं जीती हूँ खाली। तो बेटे से क्या 3 साल से मेरा लड़की मर गई थी, 18 साल का, 3 साल से आपका कथा दे, आदमी भी नहीं है, 20 साल हो गए मरे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, 3 बेटा है, 2 बहू ही, सब बम्बई रहते, मैं घर पे अकेली। तो बेटा बहू सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। आपका कथा देख के मैं रात को घबराहट होता, तो आपका कथा देखती। तो दुख क्या है? दुख मेरा अभी बोलो लायक जाएगा, क्या करो। मेरा लड़का है ना, वो मई में उसको लेके इधर आई, तो 9 दिन इधर रह के गई। आपका कथा सुनी, परसों तरी सुनी, सब कुछ। फिर वो लड़का का यहाँ से लेके गांव गई हूँ। तो वो जून में एक लड़की को, गांव का बगल का लड़की का लेके, वो लड़की बोली नहीं ले जाएगा तो मैं जहर खा ले गया। मैं कभी गांव में रह के नहीं समझी कि वो लड़की से उसका बात होता। तो वो लड़के के लेके लखनऊ तक मेरा लड़का गया, बोला बम्बई जाए थे। फिर वो उसके घर वाले दोपहर को मेरे घर पे आए, सब पूरे गांव वाले बोले तुम्हारा अनिल मेरे लड़की को लेके चला गया। वो लोग थाना पुलिस कर दिए। फिर मेरे घर पे पुलिस आई। फिर हम लोग, मेरा लड़का मेरे से बहुत प्रेम करता है, छोटा वाला मेरा लड़का बहुत प्रेम, सब लड़के करते। ठीक है बेटा। तो सुनो, वो फिर वो लड़की का लेके आपस में आए सब पुलिस थाने पे। तो वो लोग अपना पैसा भर के मेरे लड़के को मरवाई। और तो वो उसका लड़की को मैं बोला नहीं अब रखेंगे उसका, बस तो नाबालिग में लिखा दिया। तो लड़के का वो लोग समझौता कर दे, बोले अपने घर पे ले जाओ लड़की को, मैं अपने घर पे लड़के को ले। तो लड़का मेरे से 8 दिन जिद किया कि वो लड़की को उसको घर वाले मार दी है, उसको जहर दे के नहीं, अपने बच्चे को कोई नहीं मार पाएगा। फिर उसका 2 महीना बाद वो लड़की का खत्म कर दिया उसके घर वाले। अब महाराज वो ऐसा लगता कि मेरे वजह से, मेरा लड़का यही बोलता मम्मी तुम्हारे वजह से तुम मान गई होती, ना बुलाती, अपना कसम दे के, तो मैं वो लड़की का जिंदगी होता। वो लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार वो लड़की के वजह से, आपके कथा के वजह से जिंदा। मैं अपने लड़की को आपका कथा तो वो लड़की फिर मर गई। लड़कियों को लोग को रात को अच्छे लड़की रात को जहर दे के मार दिया। सुबह हम लोग देखने भी गए, मेरे घर के बगल में, ज़्यादा दूर नहीं। वो लोग बड़ा ही, हम लोग मौरिया हैं, तो अच्छा जात वो लोग भी थे। हम लोग भक्तिया जात हैं, हम लोग भी बहुत अच्छा जात हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने परिवार के तो हम लोग बोला कि भाई बेटा अपने लड़के को समझाया कि कितनी बदनामी होएगी, 2 बहू ही वो ताना मरी है। वो मेरा छोटा बेटा उसी का शादी कर, वो बेटी उनकी लड़की जो है वो अपने लड़की को मार दिए और रात सुबह उसको दफना भी दिए। हम लोग अगर एक पुलिस को फोन कर देते तो वो लोग का क्या होता। वहाँ लिखा पढ़ी हो गया था कि इनका 1 साल के बाद तुम लोग का बीच चौराहे पे शादी कर दिए, पुलिस लोग बोले थे। चलो हाँ, तो महाराज वो लड़का मेरा बोलता मेरे वजह से, वो लड़की मेरे को यही लगता सच्ची में मेरे वजह से। वो गांव वाली जो कल का ये बोलती थी कि तुम्हारा लड़का गलत किया, आज वो बोलती है तुम मान गई होती तो उसका जिंदगी होता। वही गांव वाली औरत लोग बोलती हैं।
पहले हमारे घर पे सब सारा गांव टूट पड़ा और सब तमाशा देख रहा था। अभी आज वो बोलती हैं कि तो लड़का मेरा दारू पी पी कर जिंदगी खत्म कर दिया रहा। अब बेटे को समझाओ कि वो सही बहुत राह पर पतला से चले। है, एकदम पतला से, उसका इतना। अब अपने बेटे को समझाओ वो सही राह पर चले। अब जो हो गया उसे भूल जाओ, खुश रहो। तो महाराज हमारे वजह से तो नहीं हुआ है। सब देखो, सब ये तो हानि लाभ जीवन मरण भगवान, सबका जीवन मरण भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। पर फिर भी कर्म हम अच्छे करते रहें, कर लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं दिल्ली से आई हूँ, एडवोकेट हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है, मैं दूसरी बार मेरा प्रश्न उत्तरी में सवाल है आपसे कि घर में तुलसी है तो वो सूख जाती है, वो किस कारण से सूख जाती है? तुलसी सूख जाना ये संकेत है कि कोई बहुत संकट आने वाला है, तो उससे सावधान हो जाओ। और गिलहरी भी खा जाती है, मतलब तुलसी पत्ते जो है। तो भगवान से कहो कि हे प्रभु कोई संकट ना आए। जब तुलसी की आप पूजा करते हैं जी, करते तो आप हैं। पर कोई संकट आता है तो तुलसी माता उसे अपने ऊपर लेके समाप्त कर देती हैं उस संकट को। जी, डेली हम तुलसी आप पूजा फिर करते से हैं। तुलसी लगाओ जी। और उस लकड़ी को, तुलसी के सूखे हुए को रखे रहो अपने घर में और नई तुलसी लगा लो। जी, दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि हमने पिंडदान किया था गया में अपने पूर्वजों का, तो उसका मतलब पिंडदान उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब क्यों नहीं लगेगा? किया है तो बिल्कुल उनको लगेगा। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ। गुरुजी, एकादशी करने से क्या खराब है? गुरुजी, एकादशी 1.5 साल से कर रहे हैं, मेरा परिवार सारा छूट गया, हमसे अलग हो गए गुरुजी। क्या बोलते हैं परिवार बोलते के? हैं एकादशी करने से मेरा बेटा का कैंसर हो गया, बड़ा बेटा को गुरुजी। तो कहता है कि आपका एकादशी करने से कैंसर हो गया। सो बहू हमको डायन बोलती है कि ना आप डायन एकादशी करते हैं तो कैंसर हो गया। सो वो मूर्ख हैं। एकादशी तो हम भी करते हैं, हमारे सब करते हैं। तो एकादशी करना तो अच्छा होता है। अब जैसे जो होना है वो तो जो होना है वो होना ही है। दोनों बेटा बहू अलग हो गए। गुरुजी, एकादशी करते जिस दिन वो लोग चिकन बना के घर में खाते हैं गुरुजी, हम कुछ भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं। बहुत तंग करते हैं मीराबाई गुरुजी। भगवान की भक्ति में जुड़ी तो पूरा परिवार उनसे अलग हो गया। सबको बोले हमको भगवान के राह पर चलने वाले का साथ केवल भगवान ही देते हैं, संसार ने कभी साथ दिया ही नहीं। 2 साल से गुरुजी हम वृंदावन आने के लिए छटपट कर रहे हैं, कोई नहीं आए मेरे साथ गुरुजी। हमें बगल के एक लेडीज को साथ आप में लेके भगवान आए। का चिंतन करिए, बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरे बेटा ठीक हो जाए। खूब आशीर्वाद है। गुरुजी राधे राधे। हम्म चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम्म। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है मेरा। तो गुरुजी, जो वृंदावन में है वो हमें आपको बहुत अच्छा लगा। वृंदावन में कल यहाँ पे हमने भोजन भी किया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी, मैंने आपको 20 दिन पहले मैंने आपको सपने में देखा। हम आने की बहुत दिन से सोच रहे वृंदावन में। 20 दिन पहले गुरुजी मैंने आपको सपने में देखा और हमें वृंदावन के दर्शन हो गए गुरुजी 20 दिन में। और गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारे जो लड्डू गोपाल थे उनकी एक आँख निकल गई है, तो गुरुजी आप बताएं क्या करें हम? तो लगवा लो, लग जाती है। लग जाती है। और यही कल भी आपसे बात करना चाहते थे तो कल भी बात नहीं हो पाई थी। और कोई बात हो तो बताओ। हाँ, और हमारी नंद आई हैं, थोड़ा आपसे बात करना चाहती हैं, वहाँ पे बैठी हैं। जी जी, इधर आ जाओ, इधर आ जाएंगी वो अभी, आप तब तक दूसरे को दे दो। और जी जी आएंगे। ये मेरे पति हैं गुरुजी। और गुरुजी, आजकल जो सब लोग देख, मैं प्रश्नोत्तरी काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि सब लोग बोलते हैं पति मेरे ऐसे हैं ऐसे, लेकिन मुझे पता नहीं पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले। और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अच्छा है गुरुजी, नहीं रह सकते, ना ये मेरे बिना रह सकते और ना हम इनके बिना रह सकते। अच्छा, ऐसी प्रेम होना चाहिए पति पत्नी का। बहुत अच्छा है। तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। लड़ाई हो जाती है जब तक ये बोलते नहीं, हम नहीं बोलते, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इन्हें भी नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो 2-3 घंटे ये बोल लेते हो, है ना? हाँ गुरुजी,
और अच्छा है। पहले तो साथ में रहते थे, अब 3 साल से ये दिल्ली में रह रहे हैं और हम गांव में रह रहे हैं। हम एटा जिला से आए हैं गुरुजी। तो अलग अलग क्यों रहते हैं? अब अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब गुरुजी के बच्चे बड़े हो गए तो अब जो घर बना लिया है एटा जिला में अलीगंज, तो हम वहाँ पे रहने लगे। और ये इनका काम दिल्ली में है तो दिल्ली में रह रहे। तो जहाँ इनका काम था वहीं घर बनाते, दिल्ली में वहीं रहते आराम से साथ। वहाँ पे बिहारी जी की कृपा होती तो बन जाता, बिहारी जी की कृपा। चलो भगवान सब जगह बनाए आपका घर। और गुरुजी हमारे उनसे बात जरूर कर लो, उनसे हमारी। ठीक है, बात कर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ना साध्वी बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? साध्वी बनना चाहती हूँ। साध्वी बनना चाहती हूँ जी। कि 7वीं में पढ़ना चाहती हूँ? गुरुजी, मैं पहले तो पंजाब में रहती थी। हाँ। वहाँ मुझे राधा रानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और मैं जब नेपाल में आई, मेरी बड़ी मम्मी, उन्होंने मुझे राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में बहुत सिखाया। और उनके मोबाइल में आपके, प्रेमानंद जी के, जगत गुरु जी के भजन प्रवचन चलते रहते हैं। और मुझे इतनी इच्छा हुई ना कि मैं साध्वी बनूँ और मुझे राधा रानी के साथ अभी लगन पढ़ती लगानी। हो आप? जी। कौन सी कक्षा? 8। 8वीं। जी। तो साध्वी बनना है तो क्या पाओगी? साध्वी बन के क्या पाना चाहती हो? मैं राधा रानी के साथ लगन लगाना चाहती हूँ अपनी। तो लगन तो आप अभी भी लगा सकती हो और विवाह के बाद भी लगा सकती हो। मुझे विवाह नहीं करना। कितने साल की हो? अब 15 की हो जाऊंगी। ठीक है, तो अभी तो विवाह का बिल्कुल ध्यान अभी तो आप साध्वी ही हो। जी। अभी तो आप साध्वी ही हो और प्रेम से साध्वी बन के खूब अभी राधा रानी से मन लगा, थोड़ा पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है? ठीक है। हाँ, अभी तो आप साध्वी ऑलरेडी हैं। और कैसी साध्वी बनना है? मुझे वृंदावन में ही वास चाहिए। मुझे नहीं जाना घर। मैं स्कूल में भी मैं पढ़ती तो थी पर स्कूल नहीं जाती थी, जिद करती थी, रोती थी, मुझे नहीं जाना। नहीं बेटा, पढ़ाई तो करनी चाहिए। राधा रानी उनसे बहुत खुश होती हैं जो बच्चे पढ़ लिख कर के योग्य बन के खूब पैसा कमाते हैं और खूब दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं। जब आप सेवा करोगी ना तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। आप वृंदावन में रहोगी तो राधा रानी तो खुश हैं, लेकिन आपके आसपास कोई दीन दुखी भूखा प्यासा है और आप उसकी हेल्प करेंगी ना तो राधा रानी और प्रसन्न होंगी। जी। पता है आपको, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमसे और प्रसन्न होते हैं। ठीक है? तो आप सबकी मदद करोगी ना? करूँगी। तो खूब पैसा कमाओगी ना? कमाऊँगी। खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ लिख जाओ और पढ़ लिख के समाज की सेवा करना, यही साध्वी है, यही साधना है, यही भक्ति है, यही भजन है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी।